फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE, जिसमें 1986 वाली जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी उसकी भी बात करेंगे। साथ में 1992 में जो NPE आई उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर DM कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपका रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको आगे भी नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम है उनके रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। सो गाइज प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। ठीक है, तो अभी बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी 1986 में, दैट इज NPE 1986 की। उसके बाद हम 1992 वाली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। So the National Policy on Education NPE is the policy formulated by the Government of India to promote and regulate education in India. इसको इसलिए फॉर्मुलेट किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फॉर्मुलेट किया कि जो हमारे इंडिया में एजुकेशन का स्टेटस है उसको प्रमोट कर सके, हम उसको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, और इस पॉलिसी ने एलिमेंट्री एजुकेशन को कवर किया, साथ में जो हायर एजुकेशन थी रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में, उसको भी इसने कवर किया। And the NPE was adopted by लोक सभा on 8 मई 1986। लोकसभा में इसको अडॉप्ट किया गया 8 मई 1986 को, और राज्यसभा ने इसको अडॉप्ट किया 13 मई 1986 को। ठीक है, और NPE ने इसकी बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट रिकमेंडेशन पर चलने से पहले हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे NPE 1986 के। ठीक है, इसके क्या उद्देश्य थे। फर्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, यानी कि सभी बच्चे जिन्होंने एक बार एडमिशन ले ली है वो रिटेंशन हो उनकी। ठीक है, वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको कंप्लीट कर सकें, यानी कि 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकें। सेकेंड पॉइंट आता है यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट। एक्सेस मतलब सभी बच्चे स्कूल पहुंचे, यूनिवर्सल हो, सार्वभौमिकरण हो, ठीक है, शिक्षा का, साथ में एनरोलमेंट भी हो, सभी बच्चे एनरोल हों स्कूल्स में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उसकी इम्प्रूवमेंट हो। क्वांटिटी में तो इम्प्रूवमेंट होनी ही चाहिए कि बच्चे तो स्कूल में हो, साथ में जो एजुकेशन हो वो क्वालिटी एजुकेशन हो, अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जाए। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन के लिए NPE ने क्या कहा। सो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए NPE ने कहा कि जो कंप्यूटर लिटरेसी है, यानी कि कंप्यूटर एजुकेशन है, उसको प्रमोट करना है, हमें उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, देन हायर एजुकेशन में क्या कहा, हायर एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द पीपल विद एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन द क्रिटिकल सोशल इकोनॉमिक कल्चर एंड मोरल स्पिरिचुअल इशूज, कि उनमें सोशल इकोनॉमिक कल्चर मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज हों और वो उनके इश्यूज को सॉल्व कर सकें। देन बात आती है वोकेशनलाइजेशन की। सो NPE ने इस पर भी एम्फेसिस किया कि प्रमोट हो सके वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन दी जाने लगी और एजुकेशन उनको भी दी जाने लगी जो मेंटली या फिर फिजिकली चैलेंज्ड हैं। ठीक है, साथ में नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी प्रोवाइड की उन्होंने, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको इसी तरह से लिखना है। अब इसके बाद हम रिकमेंडेशंस के बारे में बात करेंगे। So these are the recommendations of NPE 1986 for universalization of elementary education. So first point आता है early childhood care and education. बच्चों को शिक्षा के साथ में चाइल्डहुड केयर भी प्रोवाइड की जाए, उनका ख्याल भी रखा जाए। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि अप टू 8th क्लास, एंड नॉन फॉर्मल शिक्षा भी बच्चों को प्रोवाइड की जाए जो स्कूल नहीं जा सकते हैं उनके लिए, जो ड्रॉप आउट्स हैं उनके लिए। एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की, उसको भी इन्होंने ध्यान पे रखा। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की हम डिटेल वीडियो पर बात कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रेजिंग द स्टेटस ऑफ टीचर। इन्होंने ये भी कहा कि जो टीचर का स्टेटस है सोसाइटी में उसको भी रेज करना है। ठीक है, उनकी जो सैलरीज हैं उनको भी बढ़ाया जाना चाहिए। साथ में कोठारी कमीशन की तरह इन्होंने भी 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो था उसके बारे में बात की, एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालयास के बारे में भी इन्होंने बात की। एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए बच्चों को अप टू 6 to 14 ईयर्स, और वुमेन एजुकेशन को भी इन्होंने प्रमोट किया कि जो वुमेन है उनको भी शिक्षा लेनी है। साथ में माइनॉरिटीज जो SCs STs हैं उनको भी शिक्षा दी जाए, एंड एजुकेशन टू हैंडीकैप, जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनको भी शिक्षा देनी है। साथ में वोकेशनलाइजेशन हो एजुकेशन का, जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है,
जिससे हम अपने लिवलीहुड को अर्न कर सकें, वो भी कोर्सेज चलाए गए। साथ में जो टीचर एजुकेशन है उसको भी इम्प्रूवमेंट हुई, जैसे डाइट्स ओपन किए गए, सो इम्प्रूवमेंट हुई टीचर एजुकेशन में भी। साथ में इन्होंने मिड डे मील के बारे में भी बात की कि सभी बच्चों को मिड डे मील जो है वो दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, जो शिक्षा हो वो बाल केंद्रित शिक्षा हो, ठीक है, बच्चे के ध्यान में रखकर बनाई गई शिक्षा हो, ना कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो। और डिस्टेंस एजुकेशन उन लोगों के लिए जो जिनके घर से स्कूल दूर है या फिर जो डेली स्कूल जाकर शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं, वो घर से भी पढ़ सकते हैं और एग्जाम देने जा सकते हैं। देन बात आई लैंग्वेज डेवलपमेंट की, कि लैंग्वेज भी डेवलप हो बच्चों की। एंड कल्चरल डेवलपमेंट की शिक्षा है उसमें कल्चर को भी प्रमोट किया जाए। सभी के कल्चर अलग अलग हैं, बट सभी के कल्चर को प्रमोट और कंजर्व भी रखा जाए। सो ये कुछ रिकमेंडेशन है एनपी 1986 की जो आपको लिखनी है। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है 16 मार्क्स का, तो इसमें से आप अबाउट 7 to 8 पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो 2 या 3 लाइंस में, और बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको आप एज इट इज इसी तरह से लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात आई एनपी 1992 की। सो एनपी 1986 के बाद एक कमेटी सेटअप की गई और उसके चेयरमैन बनाया गया आचार्य राम मूर्ति को इन 1990, ठीक है, कि हम मॉडिफाई कर सकें। जो 1986 में पॉलिसी आई थी उसको हमने मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो ये एक कमेटी बनाई गई आचार्य राम मूर्ति की चेयरमैनशिप में, और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को सबमिट किया उन्होंने दिसंबर 1990 को, ठीक है। और उस रिपोर्ट को तो सबमिट कर दिया गया। उसके बाद जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है यानी कि CAB, उनकी रिक्वेस्ट से एक और कमेटी सेटअप हुई इन जुलाई 91, और उसके चेयरमैन थे N जनार्दन रेड्डी, ठीक है। उस टाइम वो CM थे आंध्र प्रदेश के। और फिर ये कमेटी बनाई गई और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की जनवरी 1992 को, और इसको ही कहा जाता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992, या फिर रिवाइज्ड पॉलिसी ऑन एजुकेशन भी आप इसको कह सकते हो, या फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी आप इसको कहते हो, ठीक है। अब हम इसकी रिकमेंडेशंस देखते हैं। सो ये लगभग 15 रिकमेंडेशन है जो यहाँ पर मैंने लिखी है, एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है। जो बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, उनको नॉन फॉर्मल शिक्षा भी देनी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, कि जो कम्युनिटी है वो पार्टिसिपेट कर सके, जैसे पंचायत हो गई, ठीक है। सो कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट कर सके जो स्कूल की डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन टीचर्स, की वुमेन टीचर्स को अपॉइंट किया जाए, लगभग 50% जो टीचर्स हों वो वुमेन हो। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, डाइट्स ओपन किए गए, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट हो, ठीक है, जहाँ पर टीचर ट्रेनिंग दी जाती हो। सो वो ओपन हुए। साथ में जो प्राइमरी एजुकेशन है उन्होंने कहा कि इसको कंपल्शन है, सभी बच्चों को प्राइमरी शिक्षा जो है एटलीस्ट वो तो देनी ही है। साथ में इन्होंने मिड डे मील की भी सिफारिश की कि मिड डे मील भी बच्चों को दिया जाना चाहिए। 7th पॉइंट आता है कि एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, की शिक्षा जो है ना वो समानता के लिए हो, सभी बच्चे इक्वल हैं और सभी को इक्वल ही ट्रीट करा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिक्वेट स्टडी मटेरियल, कि बच्चों को जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाए, उनको फ्री बुक्स दी जाए, ठीक है, उनको कॉपीज भी फ्री दी जाए। सो एडिक्वेट स्टडी मटेरियल भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेपरेट स्कूल्स हों गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। उसके बाद से अलग अलग स्कूल्स भी चलाए गए, जो गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल थे, गर्ल्स स्कूल, और बॉयज़ स्कूल भी अलग से बनाए गए। एंड मैक्सिमम एनरोलमेंट हो, SCs और STs के जो बच्चे हैं, जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, उनकी मैक्सिमम एनरोलमेंट हो, क्योंकि इन कास्ट को पीछे समझा जाता था और उनके बच्चों को एडमिशन नहीं दी जाती थी। बट इन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो SCs और STs हैं, उनके बच्चों को भी एनरोल करना है हमें स्कूल में। और जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था जो आया था 1987 में आफ्टर NP 1986, तो उसके जो स्कोप थे उसको एनलार्ज कर दिया गया, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बढ़ाया जाए, और अच्छी तरह से उन्होंने एड्स दी उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है वोकेशनलाइजेशन, की शिक्षा का वोकेशनल एजुकेशन जो है ना वो बच्चों को प्रोवाइड करनी है, ताकि वो कुछ वोकेशनल कोर्सेज में इंटरेस्ट ले सकें और उसके बाद अपना लिवलीहुड जो है उसको अर्न कर सकें। देन बात आती है डिस्टेंस लर्निंग की, कि बच्चे डिस्टेंस लर्निंग या फिर डिस्टेंस एजुकेशन भी ले सकते हैं, अपने घर से वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। देन नवोदय विद्यालयास को ओपन करने की भी इन्होंने सिफारिश की। सो गाइज यहाँ पर होता है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट 1986 NP और 1992। और वैसे ही मैं बोलूँगी कि 1986 में जैसे बोला था कि इसमें अगर आपको 16 मार्क्स का आता है, आपको 5 to 6 पॉइंट्स इलेबोरेट करने हैं 2 to 3 लाइन्स में, और फिर बाकी पॉइंट्स को आपको एज इट इज ही लिख देना है और एंड में कंक्लूजन भी लिख देना है अपने अकॉर्डिंग।
सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में बात करने की, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।